अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के देश भर में उत्सव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जेल में बंद कैदी भी राम मंदिर उत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो भी दिन रात मेहनत कर भगवान राम के स्वागत के लिए राम पताका तैयार कर रहे हैं, जो तैयार होने के बाद अयोध्या भेजी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बक्सर के राम रेखा घाट से गंगाजल लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अयोध्या के लिए रवाना हुए। बक्सर का अभ्युदय रथ गंगाजल लेकर के अलग अलग जगहों पर होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। ओडिशा के अंगुल जिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान वो मंदिर परिसर में पोछा लगाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नासिक में रामलला के आगमन पर देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासत तेज हो गई। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऐसे में 22 जनवरी को भी अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति के हाथों होनी चाहिए। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शंकराचार्य के मुद्दे को भी उठाया। ठाकरे ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य से मशवरा करना चाहिए था। शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की थी और पंचवटी से प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किया तो शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख ने भी बड़ा फैसला किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में ही पूजा करेंगे और गोदावरी नदी की आरती में शामिल होंगे। नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीता माई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहां से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है तो वहां जाकर हम शाम को आरती करेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने नासिक के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति को शामिल होने का न्योता भेजा। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे और हमारे सांसद हैं और जो भी सांसद है, नेता है, वो वहाँ जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले नासिक के मंदिर में पीएम का दौरा काफी अहम है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं इस समारोह के लिए देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रपति मुर्मू को निमंत्रण पत्र दिया। निमंत्रण देने के बाद आलोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति ने निमंत्रण मिलने पर खुशी जताई है और वो अयोध्या आने के लिए जल्द समय तय करेंगी। दरअसल विपक्षी दल राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर के मुद्दा बना रहा था और सरकार पर निशाना साध रहा था। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। इधर विपक्ष लगातार प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरा कार्यक्रम धर्म शास्त्र के मुताबिक नहीं हो रहा, जिससे चारों पीठों के शंकराचार्य नाराज है, तो वहीं साधु संत इसे कांग्रेस की बहानेबाजी बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी को घेरा। गहलोत ने कहा कि ये पूरा कार्यक्रम राजनीतिक है। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी।
ज़्यादा बेहतर रहता। इधर अयोध्या के साधु संत विरोधी दलों के कार्यक्रम में नहीं आने को लेकर के नाराज हैं। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का कहना है कि ये विरोधी दलों की बहानेबाजी है, जबकि पूरा समारोह धर्म शास्त्र के मुताबिक हो रहा है। यह जो कह रहे हैं कि बहाना बनाना है न आने के लिए कि शास्त्र सम्मत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और शास्त्र के अनुकूल ही जितने भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र ही प्रमाण है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुके हैं। विपक्ष का तर्क है कि ये पूरा कार्यक्रम धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भले ही शंकराचार्यों की नाराजगी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मतभेद की खबरों को खारिज किया। तो वहीं निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। निमंत्रण ठुकराने को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से रामलला टेंट में थे, लेकिन जब भव्य मंदिर बन गया तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है। श्री राम मंदिर को लेकर आपको किसने कहा? गलत प्रचार है। साथ ही स्मृति ईरानी ने 22 जनवरी को सभी से अपने घरों में दीपक जलाने की अपील की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तो पूरा किन्नर समाज खुशी से झूम उठा। निमंत्रण मिलने की खुशी में किन्नरों ने जश्न मनाया और भजन कीर्तन के साथ डांस करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। निमंत्रण मिलने पर महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ओतप्रोत है। उन्होंने इस निमंत्रण को सपना पूरा होने जैसा बताया। मैंने कभी सपना भी नहीं सोची थी, ये एकदम अचानक ये सारी चीज हो रही है। तो किन्नर समाज के लिए संविधान में तो जगह मिल ही रही है, अब हम लोग को धार्मिक कार्य में भी हम लोग को स्थान मिल रही है। किन्नर अखाड़े के प्रमुख से भी ज्यादा खुश उनके अनुयायी दिखे। इन लोगों ने मिलकर भगवान राम के लिए विशेष सोहर भी बनाया है। रामलला को बधाई देने जाऊंगी, वहाँ पे उनको गाना सुनाऊंगी। सोहर अभी आप लोग ने सुना कि सोहर हम लोग ने राम भगवान के प्रति एक सोहर बनाए हैं, वो सोहर वहाँ पे हम लोग डेलिकेट करेंगे राम भगवान के लिए। कौशल्यानंद गिरी किन्नर समाज की पहली किन्नर हैं जिन्हें यह निमंत्रण मिला। उन्होंने बताया कि कलयुग में किन्नरों को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है। रामचरितमानस में भी किन्नर समाज का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। इसे इस बात से समझा जा सकता है। दरअसल पूरे देश में श्री रामचरितमानस की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है और ऐसा हुआ तो श्री रामचरितमानस के लिए बीते 50 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया, क्योंकि श्री रामचरितमानस छापने वाले गीता प्रेस में पहली बार स्टॉक खत्म हो गया है। आमतौर पर गीता प्रेस हर महीने श्री रामचरितमानस की करीब 75,000 कॉपियां छापता है और देश भर से मांग के बावजूद हर महीने इसकी कुछ कॉपियां बची रह जाती थी, लेकिन इस बार श्री रामचरितमानस का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसा तब हुआ जब लोगों की मांग पर 75,000 की जगह श्री रामचरितमानस की 1 लाख कॉपियां छापी जाने लगी और बताया गया कि इस वक्त देश भर से हर महीने श्री रामचरितमानस की करीब 1.5 लाख कॉपी की मांग है। श्री रामचरितमानस के अलावा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की भी मांग बढ़ गई है। हाल यहाँ ये है कि बीते 3 महीनों में हनुमान चालीसा की 13.5 लाख कॉपियां छपी, लेकिन अब हनुमान चालीसा का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। Zee News।